चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जर्वेशन, हमने क्या ऑब्जर्व किया। देखिए, ये हमारे पास 1 to 20 स्क्वायर है, ठीक है। और इसमें हमने क्या देखा, आप देखिए ध्यान से इसमें। आप देखेंगे 1 का स्क्वायर क्या है, 1। एंड 9 का स्क्वायर क्या है, 81। यानी कि हम यहाँ ये देखने वाले हैं किसी भी नंबर के स्क्वायर में, स्पेशली देखो मैं देख रही हूँ 1 और 9, तो 1 और 9 का स्क्वायर करते हैं 1, एंड 9 का स्क्वायर करते हैं, तो जो भी आपका नंबर आता है उसकी 1st डिजिट पर 1 आएगा ऑलवेज। देखिए 11 का स्क्वायर 121, 90 का स्क्वायर 361। यानी कि ये हमारी ऑब्जर्वेशन है जो आपको ध्यान रखनी है कि 1 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, यानी कि किसी भी नंबर के जो है उसकी वन जो 1st डिजिट है वो 1 है या 9 है, और उसका हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो हमेशा उसकी 1st डिजिट पर 1 और क्या आएगा, 1 ही आएगा, 1 आएगा, उसमें हमेशा आएगा 1 एंड ओनली 1, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर 121, 9 का स्क्वायर 81, 19 का स्क्वायर 361। तो आप देख सकते हो कि उनके स्क्वायर्स में जो यूनिट डिजिट है, जो यूनिट डिजिट है वो क्या आएगी, हमेशा स्क्वायर की, ऑफ स्क्वायर इज ऑलवेज 1, ठीक है। इसी तरह से अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं एंड 8 का स्क्वायर करते हैं 8, हम नॉर्मली यहाँ 1st डिजिट को फोकस कर रहे हैं, किसी भी नंबर की 1st डिजिट, अगर 2 है और 8 है, जैसे यहाँ पर 1st डिजिट 1 और 9 थी, वैसे है 2 और 8 है, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144, 18 का स्क्वायर 324। यानी जो भी स्क्वायर आएगा उसकी 1st डिजिट क्या होगी, ऑलवेज 4, ठीक है। यानी कि उसकी लास्ट डिजिट, जो भी स्क्वायर नंबर होगा उसकी लास्ट डिजिट जो है वो हमेशा 4 होगी, ठीक है। इस तरह से अगर हम लेते हैं, ये आपकी 2 ऑब्जर्वेशन हो गई, वेरी गुड, इनको ध्यान रखना है आपने। थर्ड है, अगर हम लेते हैं 4 और 6 और इनका स्क्वायर देखते हैं हम, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 6 का स्क्वायर होता है 36, ठीक है। 14 का स्क्वायर होता है 196 और 16 का स्क्वायर होता है 256, यानी कि इनका स्क्वायर कर रहे हैं, तो जो आपके स्क्वायर की 1st डिजिट होगी वो क्या आएगी, हमेशा 6, ओके। तो ये आपने ध्यान रखना है। गुड। किसी भी नंबर के 1st प्लेस पर, किसी भी नंबर की 1st डिजिट अगर 5 है, तो उसका जो स्क्वायर होगा उस स्क्वायर की भी 1st डिजिट 5 ही होगी। 5 का स्क्वायर 25, 15 का स्क्वायर 225, 25 का स्क्वायर 625। इस तरह से जो भी आपका नंबर है उसकी 1st डिजिट अगर 5 है, तो उसके स्क्वायर की भी 1st डिजिट 5 ही होगी, ठीक है। तो इस तरह से अगर किसी नंबर का, जैसे हम लेते हैं 10, 10 का स्क्वायर, तो क्या होगा, 10 का स्क्वायर जो आएगा तो क्या हो जाएंगे इसका डबल जीरो। अगर हम करते हैं 100 का स्क्वायर, तो क्या होगा, 4 टाइम्स जीरो, यानी कि लास्ट में जो है आपका जीरो आना कंफर्म है, ठीक है। इसको आप इस तरह से, तो जीरो जो है वो डबल हो जाएंगे। तो इस तरह से कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आप एक चीज और देख सकते हैं, ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो जिसको हम पहचान सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, बताइए। किसी भी नंबर के ये सारे हमारे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, इनमें तो कोई चांस ही नहीं है, कोई मतलब आपको ये है ही नहीं, क्योंकि आपने देखा कि सारे हमने खुद लिखे हैं। लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं जिन नंबर्स के 1st डिजिट पर 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, या 7 आ रहा है, या 8 आ रहा है, तो वो नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते। कोई भी नंबर जिनकी 1st डिजिट 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, वो नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक और चीज भी होती है, ऑड नंबर ऑफ जीरोस। अगर आपका किसी भी नंबर के एंड में एक जीरो है, या ट्रिपल जीरोस है, या 5 टाइम्स जीरोस है, तो वो नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो ये वो नंबर्स है जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते। क्या होते हैं आपने समझ लिया, कैसे होते हैं वो भी समझ लिया। अब जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, तो उनकी वो प्रॉपर्टीज आपकी क्या है,
किसी भी नंबर के एंड में अगर 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, या ऑड नंबर ऑफ जीरोस आ रहे हैं, तो हम उन्हें कहेंगे नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके बच्चों।